बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का नेक्स्ट टॉपिक आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आइसोटोप को क्यों डिस्कस करते हैं, उसके पीछे सब्जेक्ट स्टडी ये है। सबसे पहले तो बिसाइड ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ यूज़फुल टू, क्योंकि एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूक्लियस। तो देखें, एक्चुअली जो है हम मैटर की स्टडी करते हैं, मैटर के केमिकल रिएक्शन भी देखते हैं, और हमने केमिस्ट्री की ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ी थी। उसके हवाले से ये न्यूक्लियस की स्टडी करने के हवाले से ये आइसोटोप को देखना बहुत ज़रूरी है। मतलब है कि आइसोटोप से हमें न्यूक्लियस के बारे में आइडिया मिलता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्मैशिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियाई, यानी कि देखें इससे हमें यह भी आइडिया मिलता है कि किस तरह से एक न्यूक्लियस जो है वो दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई में टूट सकता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी का एक हमने फिनोमेना पढ़ा था, जिसमें हम जो है एटम बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, एटॉमिक एनर्जी लेते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि किस तरह से न्यूक्लियर टूटते हैं। ये इसके हवाले से भी वेरी हेल्पफुल आइसोटोप से हमें मदद मिलती है। फिज़िकल नेचर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, हम डिफरेंट एटम्स की फ़िज़िकल नेचर भी चेक कर सकते हैं। हमें आइसोटोप के बारे में जब पता होगा तो हम ये बता सकेंगे कि मुख्तलिफ एटम्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल नेचर किस तरह की होगी। उसके बाद है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, लाइक क्या देखेंगे, कंपाउंड जो है हमारे पास वाटर की बात कर लें तो लाइट वाटर यानी हल्का पानी और भारी पानी, दो तरह के पानी होते हैं। तो ये भी एक्चुअली जो है कि दो आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के। तो उसी जो है कि दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो दोनों कंपाउंड भी डिफरेंट तरह के बनाते हैं। उसके वाले से भी हमें मदद मिलती है न्यूक्लियस से। उसके बाद है कि रेडियो आइसोटोप्स आर हेल्पफुल इन फूड, मेडिसिन एंड आर्कियोलॉजी। तो ये जो फूड के हवाले से जो है कि फ़ूड को प्रिजर्व करने के मुख्तलिफ मेथड जो है वो हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो है हम जो है कि फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में भी देखें कि जो हमारे पास आयोडीन के आइसोटोप है, जो कि गोइटर के इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए भी कुछ आइसोटोप्स वगैरह यूज़ करते हैं हम। तो आर्कियोलॉजी का मतलब है कि हम जो है कि ये किसी भी मतलब कि मेटल्स की, धातुओं की, सॉरी ये रॉक्स की, या मतलब है कोई वुड वगैरह होगी उसकी एज वगैरह मालूम करने के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या सीखेंगे, तो लिखा कि आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि डिफाइन आइसोटोप विद एग्जांपल्स। आइसोटोप क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी, यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कि पहले क्या समझा जाता था कि आइसोटोप के बारे में, कि आइसोटोप का कोई जिक्र था या नहीं था, लेकिन उसके बाद डिस्कवरी कैसे हुई इसकी। रीज़न टू फाइंड आउट ऑफ आइसोटोप्स, देखिए हम आइसोटोप्स के बारे में भी हम ये भी उसका फाइंड कर सकते हैं कि आइसोटोप मुख्तलिफ बनते हैं, तो किस तरह से बनते हैं, क्यों होते हैं, उसकी रीज़न क्या है वो भी देखेंगे। नंबर एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, इनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स, इनके आइसोटोप की कितनी तादाद होगी, किस कौन से एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स हैं, इनके हम एग्जांपल देखेंगे। और साथ में उनके रिलेटिव अबंडेंस, यानी कि वो नेचर में कितनी परसेंटेज पाई जाती है उनकी। अगर मतलब है कि अगर कोई सी एटम है, उसके दो आइसोटोप हैं, तो वो दोनों की मिकदार कितनी कितनी पाई जाती होगी नेचर में। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ आइसोटोप्स विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ इसका क्या रिलेशन है आइसोटोप का। यानी कि आइसोटोप जो है, अगर एटॉमिक नंबर क्या होगा तो उसका आइसोटोप कितने होंगे, और इस वजह से भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। आइसोटोप, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि इससे दो तरह से रेफरेंस की जा सकती हैं कि वो एटम्स एक एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हों, या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हों। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होंगे तो ऑटो पे ही मास मुख्तलिफ हो जाएगा। तो जिसकी डेफिनेशन है, तो उसकी रीज़न भी हमने देख ली कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से मास मुख्तलिफ हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि 7 एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन N, और उसका मास 14 भी है और 15 भी है। तो यहाँ पे मतलब कि दो आइसोटोप हैं नाइट्रोजन के, 14 और 15। आइसोटोप हैज़ डिफरेंट मास ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिस तरह मैंने पहले बता दिया आपको कि अगर न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होंगे जिसकी वजह से उसका मास भी मुख्तलिफ होता है, क्योंकि मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे तो ऑटो पे उसका मास चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 था, लेकिन मास उसका 14 है या 15 है। जिसमें मास उसका 14 है उसके अंदर 7 न्यूट्रॉन होंगे, और जिसका मास 15 है नाइट्रोजन का उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन होंगे। क्योंकि देखें 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो 7 ही प्रोटॉन रहेंगे। अब 7 और 7 14 होते हैं, इसका मतलब है 7 न्यूट्रॉन हो गए। और 7 और 8 15 होते हैं, उसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन के तादाद चेंज होने की वजह से उसका मैस चेंज हो जाता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से लिखा सबसे पहले बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। तो उसके हवाले से क्या है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल प्रॉपर्टीज़। उसने ये हमें एक आइडिया दिया था कि जितने भी एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम होते हैं। लेकिन बाद में इसका मतलब हमने देखा भी कि कुछ एटम के आइसोटोप होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो वही बाद में फिर इनको ऑब्ज़र्व किया गया। तो ये क्या ऑब्ज़र्व हुआ कि सम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टू ईच अदर। ये कुछ ऐसे मतलब ऐसे भी एटम हैं जो कि आपस में फ़िज़िकली मुख्तलिफ हैं, केमिकली नहीं, फ़िज़िकली। और फिज़िकली किस वजह से मुख्तलिफ है? न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से। तो ये फिनोमेना था जो एसोटोपी का, ठीक है, एसोटोपी का मतलब है इसमें हम स्टडी करते हैं जिसमें कि डिफरेंट मैथ्स होते हैं, इसको हम एसोटोपी कहते हैं। तो इसका फिनोमेना सबसे पहले डिस्कवर किया था सोडे ने। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ एंड प्लेस एंड प्रायोरिटेबल, कि प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रायोरिटेबल में इनकी प्लेस कहाँ रखी गई है एसोटोप्स की। Isotopes of an element have same number of proton and electrons, so have same atomic number and chemical properties। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एटम की वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पे। जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे इसका मतलब ये है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, और अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। सो दैट ये रीज़न पूछी जा सकती है कि उसका एटॉमिक नंबर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज क्यों नहीं होती। तो ये रीज़न उसकी ये दोनों आप लिख सकती हैं उसमें। उसके बाद है कि ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैसेज आर डिफरेंट। देखिए अगर मैस डिफरेंट होगा तो मैस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जाहिर बात है कि चीज़ जिसका मैस कम है दूसरा जिसका मैस ज़्यादा है तो हम दोनों को कहते हैं एक हल्का है एक भारी है। लेकिन हाइड्रोजन का एक एस्टोप एक प्रोटियम है जो कि इसका मैस 1 होता है, ड्यूटेरियम का मैस 2 होता है, तो एक हल्का होगा एक भारी होगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, मैस भी चेंज हो जाएंगे। उसको लिखा कि ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर द एसोटोप हैज़ सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। और हमने ये भी देखा है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो जो है अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते वजह से मतलब एटॉमिक नंबर 1 है 2 है 3 है, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर एसोटोप के सेम हैं सो दैट उनकी पोजीशन सेम ही होगी, कि उसके मतलब है कि डिफरेंट कोई पोजीशन नहीं रखी गई। ऑक्सीजन को एक जगह पे रखा गया है, एलिमेंट को रखा गया है एक्चुअली, और उसी के अंदर तमाम एसोटोप भी डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल तो लिखा है कि कार्बन जो है उसके 3 एसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पे आपको हिंट बता चलूँ कि कार्बन जो 14 है एक्चुअली वो एक रेडियो एक्टिव एसोटोप है। तो रेडियो एक्टिव वो होता है जो कि मतलब इसकी हाफ लाइफ होती है वो वक्फे वक्फे से शुआएं खारिज करता रहता है और कम होता जाता है। तो कार्बन 12, 13 एंड 14 तीनों में जो है इसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे, वो जो 6 होंगे। तो तीनों में 6 मतलब है कि प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जबकि प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन हैं वो 12 वाले में 6 हो जाएंगे, क्योंकि 12 में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे 6 तो बाकी 6 रह जाएंगे। 13 में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे बाकी 7 रह जाएंगे, वो 7 न्यूट्रॉन होंगे। और 14 वाले में 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद कि हाइड्रोजन के 3 एस्टोप हैं। हाइड्रोजन जिसका मैस 1 होगा उसे प्रोटियम कहते हैं, जिसका मैस 2 होगा उसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिसका मैस 3 होता है उसको ट्राइटियम कहते हैं। तो तीनों में रिस्पेक्टिवली देखिए जिसका मैस 1 है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके अंदर प्रोटॉन 1 है, सो दैट नो न्यूट्रॉन, वहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। जिसका मैस 2 है वहाँ पे 1 न्यूट्रॉन होगा, और जिसका मैस 3 है वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो उसके बाद है कि जहाँ पे चंद आपको सिर्फ उनके बताए गए हैं कि कितने कितने एस्टोप हैं एलिमेंट्स के। ऑक्सीजन के उसमें बताया कि एस्टोप 3 होते हैं, निकल हैज़ 5 एस्टोप्स, कैल्शियम हैज़ 6 एस्टोप्स, पैलेडियम आल्सो हैज़ 6 एस्टोप्स, कैडमियम के जो हैं वो 9 एस्टोप होते हैं, टिन के 11 एस्टोप होते हैं। तो ये मतलब है कि तादाद बताएगी जो कि आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछ जा सकता है कि इनके एस्टोप कितने होते हैं, तो इनकी तादाद को आपको पता होना चाहिए।
तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो है कि वहाँ पे ही जो है उसी का पार्ट शुरू हो रहा है आइसोटोप का, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि कोई आइसोटोप कितनी मिकदार में यूनिवर्स में पाया जाता होगा। तो देखा कि आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस, यानी कि ये नहीं कह सकते कि मतलब है कि अगर एक आइसोटोप इतना है दूसरा भी इतना होगा, नहीं, हर आइसोटोप की अपनी अबंडेंस होगी, हर मतलब है कि अपनी मिकदार में पाया जाता होगा। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कैन बी मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कि नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत हम रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट करते हैं कि कोई आइसोटोप कितनी मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट मोस्टली कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। क्योंकि जो हम सिलेबस में नॉर्मली पढ़ते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी एलिमेंट की, अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली जो है जब भी वैल्यू लेते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप प्रोटियम है इसका मास 1 है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अबाउट 99%। इसीलिए जो उनकी हम प्रॉपर्टीज लेते हैं हाइड्रोजन की या कोई भी दूसरा आइसोटोप हम ऑक्सीजन की लेते हैं, वो 16 वाला जो है उसका अबंडेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी ली जाती है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि जो अबंडेंट आइसोटोप होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल दी गई हैं कुछ एलिमेंट्स की, मतलब है कि साथ में आपको उनके आइसोटोप दिए गए हैं और उनके अबंडेंस बताई गई है और उनके मैसेज भी बताए गए हैं, जो कि उनके एक्चुअली मैसेज हैं कि फ्रैक्शन में जो मैसेज होते हैं। हाइड्रोजन के देखें जो शुरू में लिखा हुआ है कि 1 2, ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर नहीं है, ये मास नंबर है। तो अगर मास 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि तीसरा आइसोटोप जो ट्रिटियम है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको हम यहाँ पे नहीं लिखते क्योंकि वो बनता रहता है और ख़त्म होता रहता है, इसलिए वो अबंडेंट नहीं, मतलब कोई भी मतलब नहीं है, फिक्स वैल्यू उसकी नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप 1 है वो 99.985% पाया जाता है यूनिवर्स में, जबकि जो 2 वाला है वो ओनली 0.015 है। सेम है उसका जो मैस होगा 1 वाले का वो 1.00783 और 2 वाले का 2.0141, ये इनके मैसेज हैं AMU में। कार्बन के दो आइसोटोप 12 और कार्बन 13, कार्बन 12 जो है वो 98.983 और कार्बन 13 जो है वो 1.107% पाया जाता है। और मैथ जो है 12 वाले का वो 12.0000 होता है। एक्चुअली देखें हमने ये लास्ट टाइम रिलेटिव एटॉमिक मैथ में भी देखा था कि हम कार्बन से कंपेयर करते हैं क्योंकि उसका मैथ आगे फ्रैक्शन में नहीं है, 12.40 तक जाता है वो, और 13 जो है वो 13.003 है। नाइट्रोजन जो है इसके दो आइसोटोप हैं 14 और 15। 14 जो है वो 99.634 ये पाया जाता है इसकी परसेंटेज, और जो 15 है वो कम पाया जाता है 0.366। तो इसी वजह से जो है हम नाइट्रोजन 14 वाले को मोस्टली यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन 16, 17 और 18। 16 वाला जो है वो 99.759% पाया जाता है, जबकि 17 वाला जो है 0.037 और 18 वाला 0.207% पाया जाता है। और उनके मैसेज बताए गए हैं कि जो 16 है उसका मैथ एक्चुअली 15.9949 होता है, जिसको हम नियर अबाउट 16 कंसिडर करते हैं। 16 वाले का मैथ जो है वो 16.999 होता है, उसको 17 कंसिडर कर लेते हैं। और 17 वाले का जो है 18 वाले का मैथ 17.9916 होता है। सल्फ़र के 4 आइसोटोप दिए गए हैं आपको, सल्फ़र 32, सल्फ़र 33, सल्फ़र 34 और सल्फ़र 36। सबसे ज़्यादा सल्फ़र जो है वो 32 पाया जाता है 95%। उसके बाद ये जो है बाकी 33 जो है वो 0.76 होता है, 34 जो है वो 4.22 होता है और 36 जो है वो 0.014% पाया जाता है। तो 32 वाले का मैथ 31.972 होता है, 33 वाले का मैथ 32.9715 होता है और 34 वाले का जो मैथ होता है वो 33.9679 और 36 वाले का मैथ 35.967 होता है। उसके बाद क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है वो 75.53% पाया जाता है और क्लोरीन जो 37 है वो 24.47 लिया जाता है। तो इसलिए जो है
इनकी जो है कि हम वैसे भी नॉर्मली हम कलर का मैथ्स लेते हैं वो 35.5 लेते हैं। एक्चुअली उसकी रीज़न ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इसके दो स्टॉप हैं कि 35 दूसरा 37 है, उसकी एवरेज लें तो 36 आनी चाहिए। ठीक है, 36 आनी चाहिए, लेकिन अगर अबंडेंस देखें तो 35 वाला 75% पे आ जाता है। तो जब दोनों की हम परसेंटेज के साथ एवरेज निकालेंगे तो वो 35.5 के नियर अबाउट ही आएगा। तो करेंट जो 35 वाले का जो मैथ है वो 34.9688 और 37 वाले का मैथ 36.966 होता है। ब्रोमीन के दो स्टॉप हैं 79 और 81। 79 वाला जो है वो पैदा है एक्चुअली 50.54 और जो हमारे पास 81 वाला है वो 49.49। अब यहाँ पर देखें कि ये दोनों अबाउट 50-50% में हैं, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये 79 है वो 81 है, तो जो ब्रोमीन का मैथ होगा वो 80 होगा और हम उसको 80 ही लेते हैं। तो इनकी परसेंटेज आगे जो मैथ बताई गई हैं EMU में 78.918 और 80.916 रिस्पेक्टिव इनके मैसेज हैं। उसके बाद है नंबर एंड टाइप्स। तो मतलब है कि हमारे पास के जो एस्टोप हैं वो कितनी तादाद में होते हैं और किस तरह मतलब है किस तरह के होते हैं, दो टाइप्स उनकी कौन कौन सी हैं। तो लिखा अबव 280 एसोटोप्स अकर इन नेचर, यानी कि जो हमारे देखें कि टोटल जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं वो 92 हैं, लेकिन उनके एस्टोप देखें 280 हैं। और उसमें से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव एस्टोप्स हैं, जिसमें लाइक हमने देखा कार्बन का 14 एस्टोप जो है था और ट्राइटियम एस्टोप हाइड्रोजन का था। इस तरह मतलब है कि 40 एस्टोप जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। बिसाइड ऑफ दीज, इसके अलावा 280 के अलावा 300 एस्टोप ऐसे भी हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं बाय डिसइंटीग्रेशन। मतलब है कि जो आर्टिफिशियली हम जो है कि बड़े एटम्स को तोड़ते हैं उसके तहत जो है 300 नए एस्टोप भी बनाए जाते हैं। वो स्टेबल नहीं होते, कुछ टाइम के लिए बनते हैं वो। मोनो एसोटोपिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एसोटोपिक मीन एसोटोप इनके एक एसोटोप। इनके कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एक ही एसोटोप होता है, इनकी कोई दूसरा एसोटोप नहीं होता, लाइक एस आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड। ये मोनो एसोटोपिक हैं, इनका मतलब है इनके सिर्फ एक एक एसोटोप होता है, इनका मतलब है कि सेकंड कोई नहीं होता इसका। उसके बाद रिलेशन विद एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, यानी कि एसोटोप का मैस नंबर के साथ और एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है। तो लिखा है इन जनरल एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन 2 एसोटोप्स, यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं ज़्यादातर केसेस में, लाइक हमने नाइट्रोजन का देखा उसका एटॉमिक नंबर 7 था जो कि ऑड है, तो उसके एसोटोप 2 थे। तो जिनके भी मतलब है कि एटॉमिक नंबर ऑड में होते हैं उसके स्टेबल 2 से ज़्यादा तकरीबन एसोटोप नहीं होते। हाइड्रोजन 1 था उसके 2 स्टेबल एसोटोप हैं, तो उनके स्टेबल एसोटोप 2 से ज़्यादा नहीं पाए थे। नॉर्मली एक भी होता है, 2 होते हैं बस। एलिमेंट्स विद इवन एटॉमिक नंबर हैव मोर नंबर ऑफ एस्टोप्स, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर इवन में होते हैं, लाइक सल्फर के हमने देखा था 4 एस्टोप थे तो उसका एटॉमिक नंबर 16 है जो कि इवन में है, तो उनके मतलब जो एस्टोप होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एलिमेंट्स विद मैस नंबर मल्टीपल ऑफ 4 आर मोस्टली अबंडेंट, यानी कि ऐसे एसोटोप जिसका मैस 4 से मल्टीपल हो वो ज़्यादा अबंडेंट होता है, ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। नॉर्मली लाजमी नहीं है कि हाइड्रोजन देखें 4 पे, हाइड्रोजन 1 जो है 4 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मली देखें हम ऑक्सीजन का स्टॉप 16 है वो 99% पाया जाता था, 16 जो मैस है उसका वो 4 पे डिवाइड होता है। सेम है सल्फ़र का 32 वो भी 4 पे डिवाइड होता है। मैग्नीशियम 24 वो ज़्यादा पाया जाता है, 4 पे डिवाइड होता है। सिलिकॉन 28 है, कैल्शियम 40 है, आयरन 56। ये वो मेरे पास सिर्फ चांद एक जो है एसोटोप हैं जो हमारी यूनिवर्स का, ये अर्थ क्रस्ट का, ज़मीन की जो है क्रस्ट ऊपर वाली, इसका 50% हिस्सा बनाते हैं। ये मतलब है कि इतनी मकदार में ये ज़मीन में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन। तो ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाने वाले एसोटोप्स हैं और इनके सबके मैसेज 4 पे डिवाइड होते हैं। आउट ऑफ 280 नेचुरल एसोटोप्स, अभी हम ऊपर देखा है कि 280 जो है वो नेचुरली अकरिंग एसोटोप्स हैं, उनमें से 154 एसोटोप ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और मैस नंबर भी इवन है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्स एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दोनों ही इवन में होंगे उनके एसोटोप्स ज़्यादा पाए जाते हैं।
तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं कि लिखा है सबसे पहले डिफाइन आइसोटोप्स विद एग्जांपल, कि आइसोटोप्स क्या होता है उसकी एग्जांपल हमने देखी। उसके बाद है कि वाई आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मैसेज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी देखिए उसकी रीज़न थी कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। वाई डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम प्लेस एंड प्रोटेबल, ये भी हमने देखा कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। रीज़न क्या थी कि प्रोटॉन सेम होते हैं, सो दैट उनका जो प्लेस है उनकी वो भी सेम होती है प्रोटेबल में। हाउ रिलेटिव अबंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो रिलेटिव अबंडेंस है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि रिलेटिव अबंडेंस जो है उसी की बेस पे हम जो है किसी भी एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस उसी बेस पे किया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का 16 है तो हम ज़्यादातर ऑक्सीजन को 16 ही कंसिडर करते हैं, बहुत कम किस्म में मतलब बाकी यूज़ करते हैं। ऑन विच आइसोटोप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स करस्पॉन्ड, तो ये भी वही क्वेश्चन है, मतलब कि कौन से एस्टोप ऐसे एस्टोप जो कि अबंडेंट होते हैं उन पे जो है प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की डिपेंड करती हैं। हाउ मच एस्टोप्स आर फाउंड इन नेचर, नेचर में कितने पाए जाते हैं एस्टोप 280, एंड फॉर्म्ड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली जो हमने देखा कि मोर देन 300 जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। हाउ एस्टोप्स रिलेट टू द मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ये भी हमने देखा कि एटॉमिक नंबर और मैस नंबर से किस तरह से रिलेट करता है कि जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं वो एस्टोप्स कम पाए जाते हैं, अब दो मैक्सिमम 2 होते हैं, और इवन वाले ज़्यादा होते हैं, और जो 4 के मल्टीपल होते हैं जिनका मैस तो वो अबंडेंट होते हैं। What do you know about monoisotopic elements? आल्सो गिव 3 एग्जाम्पल्स, ये भी हम देखा कि आर्सेनिक गोल्ड वगैरह जो है हमारे पास ये मोनोआइसोटोपिक हैं, कि ये इनका एक ही आइसोटोप पाया जाता है। तो ये हमारा मतलब आइसोटोप का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम इंशाल्लाह मैस स्पेक्ट्रोमीट्री को डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव अबंडेंस, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है, कि कितनी मिकदार में कोई आइसोटोप पाया जाता है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।